बच्चों, हमने कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित रसों में से 4 का अध्ययन कर लिया था। अब 5वें रस पाठ्यक्रम के अनुसार 5वां रस है और रसों के संख्या के आधार पर इसका स्थान 9वां है, शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का अर्थ है उदासीनता। उदासीनता मतलब जो संसार के प्रति वैराग्य का भाव जाग जाए। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति की, यहाँ पर गलत टाइप है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार में वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। ये सही कर लीजिएगा, उत्पत्ति होती है जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। मतलब जो भी संसार में हमें दिख रहा है, ये ज्ञान हो जाए कि ये सब नश्वर है। हमें मानव जन्म मिला है तो ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है, ना कि सांसारिक सुखों में भटकने के लिए। सांसारिक सुख हमें देखने में आकर्षक लगते हैं, परंतु ये हमें भटकाव की ओर ले जाते हैं। हमें संसार में बार बार भटकना पड़ता है इनके चक्कर में पड़कर। तो शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। शांतो अपि नवमो रसा। इसका कारण है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, जो रस की उत्पत्ति है, वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र से ही की है। नाट्यशास्त्र में जो रस विवेचन आदि का स्रोत है, नाट्य रसों के रूप में केवल 8 रसों का वर्णन किया है उन्होंने। भरत मुनि ने केवल 8 रसों का, जो रस के उत्पत्तिकर्ता कह सकते हैं, भरत मुनि को माना जाता है। शांत रस के रूप में भरत मुनि ने मान्यता प्रदान नहीं की है। उन्होंने भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में शांत रस को नहीं माना, केवल 8 रस माने हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, न कोई इच्छा। ऐसी मनोस्थिति में, जब मन में ऐसी स्थिति आ जाए, तो इससे उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। सभी रसों की तरह इसके भी अवयव पहले पढ़ लेते हैं, या उपकरण जिनसे रस की उत्पत्ति होती है, जिनसे रस ये बनता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 होते हैं। स्थायी भाव सभी में यही होगा। जितने भी शांत रस के उदाहरण होंगे, सब में स्थायी भाव निर्वेद होगा। आलंबन में विषय, आश्रय तो पाठक हो जाएगा, जो भी उसको पढ़ रहा है या लिख रहा है, वो है विषय है परमात्मा का चिंतन और संसार की क्षणभंगुरता। जिनसे ये पता चल जाए कि संसार क्षणभंगुर है, वो सभी कारण विषय में आएंगे, आलंबन के विभाव के, आलंबन के विषय के अंतर्गत। उद्दीपन में किनसे ये गति मिलती है स्थायी भावों को? सत्संग। जब निर्वेद स्थायी भाव जागता है तो सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन या साधुओं की संगति और भी इस तरह के जो भी कारण हैं, उन सब से स्थायी भाव निर्वेद को गति मिलती है, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव, पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, पुलक का अर्थ है प्रसन्नता, अश्रु। तो इस प्रकार और भी कारण हो सकते हैं। संचारी भाव, धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, विबोध का अर्थ है ज्ञान, निर्वेद, इन सब से शांत रस बनता है। अब इसके पश्चात इसका उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, कबहू कहों यही रहा निरहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभहोंगो। तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये कहा है कि हमें कब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हम श्री राम के कृपा से साधुओं जैसी संगति पा सकेंगे। जथा लाभ, जितना लाभ हो उसी में संतोष। तो इस पद में आश्रय कौन है? तुलसीदास। स्थायी भाव निर्वेद ही होगा, आश्रय तुलसीदास, और विषय क्या है?
संसार से पूर्ण विरक्ति, संसार से पूर्ण विरक्ति और राम की भक्ति, ये दोनों क्या हैं? विषय। उद्दीपन क्या है? साधुओं की संगति, श्री राम की कृपा, ये उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, अचिंता, जब राम की भक्ति मिल जाएगी, साधुओं की संगति मिल जाएगी तो अपने आप धैर्य, संतोष, अचिंता हो जाए। अचिंता मतलब चिंताहीन होना। फिर निर्वेद, हर्ष, स्मृति, ये संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति हुई है। और उदाहरण देखते हैं, इनका स्पष्टीकरण आप लिखकर अभ्यास करिएगा। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास का दोहा है, पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा भी है। इसका स्पष्टीकरण लिखिएगा। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खरा। सुख, यहाँ पर सुख होगा, सुख लिख लेते हैं यहाँ पर, सुख, सूख जावेगा, सुख लिखा था, सूख जावेगा मेरा उपवन, है जो आज हरा। यहाँ सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब उन्हें, उनके पिता को मुनियों ने कहा कि ये आगे चलकर अगर इसने संसार के दुख देख लिए तो ये वैराग्य अपना लेगा, राज सुख छोड़ देगा, और कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उसे महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया सिद्धार्थ को। तो जब एक दिन वो निकले तो उन्होंने देखा, बुढ़ापा देखा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा देखा तो सोचने लगे कि उनकी पत्नी यशोधरा भी क्या ऐसी हो जाएगी। तो ये सोचकर उनके मन में वैराग्य जागा। तो यहाँ पर आश्रय हैं सिद्धार्थ, विषय क्या है? बुढ़ापा देखना, बुढ़ापे का ज्ञान होना। फिर उद्दीपन क्या है? वो पश्चाताप करने लगे, वो सोचने लगे, मतलब चिंता और व्याकुलता हुई उनके मन में। फिर अनुभाव क्या है? उन्होंने अनुभव क्या क्रियाएं की? वो वैराग्य की ओर मुड़ने लगे, संन्यास की ओर उद्धृत हो गए। और संचारी भाव चिंता, व्याकुलता और निर्वेद। तो इस प्रकार ये शांत रस में पुष्ट हुआ है। इसके पश्चात और है ये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इन सभी उदाहरणों के द्वारा आपको शांत रस समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अभ्यास करिएगा लिखने का, स्पष्टीकरण जो ना आए उसे पूछ लीजिएगा।